कह रहे हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया। तो हेलो दोस्तों, मैं वजह आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के दिन भारत में हर एक लोगों ने बहुत ही गर्व से झंडा फहराया और आज़ादी को मनाया, क्योंकि आज था इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस। लोगों ने बड़े बड़े जोरों और शोर से झंडा फहराया, एक से एक रील खोजी, रील निकाल के इंस्टाग्राम से लोगों ने फेसबुक व्हाट्सएप पे फिर से स्टोरी लगाई और बहुत गर्व से इंडिपेंडेंस डे मनाया। बट दोस्त हमने नहीं मना पाया, क्योंकि हमें आज के दिन को देख के ऐसा लग रहा है कि लोगों को आज इतनी आज़ादी मिल गई कि आज़ाद होने के बाद लोगों ने हर एक मर्यादाओं को भूल गए और इतने बुरी तरीके से आज देश को इतने गलत दिशा में लेके गए कि आज देश फिर से गुलामी की ओर चलते जा रहा है। दोस्त देखो, एक घटना होती है 9 अगस्त को रात 2 बजे कोलकाता शहर में एक डॉक्टरी में। दोस्त डॉक्टरी में क्या होता है कि एक महिला होती है जो लगभग 31 वर्ष की होती है और लगभग नाइट ड्यूटी में 36 घंटे कार्य करती हैं और 36 घंटे करने के बाद उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसको सुनने के बाद भारत के हर एक भारतीयों का रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जब वो नाइट 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद वो 2 बजे आराम करने के लिए हॉल में जाती हैं, एग्जैक्टली उसी टाइम उसी हॉस्पिटल में एक और बंदा घुसता है, संजय रॉय। हालांकि इस घटना में बहुत से लोगों के जुड़े होने का आभास है, क्योंकि ये घटना जिस हिसाब से हुई है, इस हिसाब से देखने में नहीं लगता कि कोई एक दरिंदा ऐसा कार्य कर सकता है। इस घटने में क्या होता है कि रात 2 बजे के टाइम वो बंदा उस हॉल में घुसता है और उस लड़की के साथ बलात्कार करता है। और दोस्त बलात्कार रेप का करने के बाद इतनी आसानी से नहीं छोड़ता उस लड़की को। दोस्त उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल के आई। उस रिपोर्ट में हमें देखने को मिला कि उस लड़की की दोनों आंखें उंगली करके निकाली गई है, तो कहीं उस लड़की के गर्दन के जो हड्डी होती है उसको भी तोड़ दिया गया था और उसकी योनि को इतनी बुरी तरह उसको मतलब टॉर्चर किया गया है या कुछ भी किया गया है जिसके कारण उसकी योनि से खून आने लगता है दोस्त। और उसको इतनी बुरी तरह मारा जाता है कि उसे कोई दरिंदा कुत्ता भी नहीं कर सकता, जिस हिसाब से इस हवसियों ने किया। क्योंकि ये कार्य कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, इसमें कई लोगों के जुड़ने का जरूर संदेह है। बट इस चीज को इतनी बुरी तरह जब दबाया जा रहा था मानो ये कोई छोटी मोटी घटना थी, बट जब सोशल मीडिया पे वायरल होता है तब जाके हमारे देश में लोगों को पता चलता है कि भारत में कुछ ऐसे भी दरिंदे हैं, ऐसे भी हवस के शिकारी हैं जो इस नीच हरकत तक गिर सकते हैं। इतनी भी आजादी मिल गई देश में लोगों को कि ऐसे कार्य कर सकते हैं जिसको उस पे किसी को अफसोस ही नहीं होता, क्योंकि वो बंदा बोलता है कि हमें तनिक भी अफसोस नहीं है कि मैंने गलती की है। सोचो इस देश में इतनी आजादी मिल गई लोगों को कि आज किसी को कोई गलत चीज करने का पछतावा ही नहीं हो रहा है कि वो गलत कर रहा है। और इस चीज को इतना बुरी तरह दबाया जा रहा था दोस्त, मानो ये कोई छोटी मोटी घटना थी। देखो एक घटना सोशल मीडिया पे वायरल होती है तब जाके लोगों को पता चलता है कि कुछ हुआ है। बट मेरा कहना ये है कि क्या इसी तरीके से अगर एक एक लड़कियों के बलात्कार या रेप होते रहेंगे तो जब सोशल मीडिया पे घटना वायरल होगी तब जाके उन्हें न्याय मिलेगा? क्या यही है आजादी हमारे देश की? क्या यही है संविधान, यही है रूल, यही रेगुलेशन है कि कोई नेता है या कोई भी है हर एक चीजों को दबाता जाएगा? क्या इसलिए देश में आजादी मनाई जाएगी? क्या इसलिए स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाओगे कि किसी के साथ अन्याय होते जा रहा है उस पर आप झंडे फहरा के आजादी मना दोगे? दोस्त ऐसा कतई नहीं चलने वाला है। देश में अगर आपको रियलिटी में आजादी चाहिए तो भारत में हर एक व्यक्तियों को एक होना होगा, क्योंकि आप हिंदू मुस्लिम करके अपने आप में लड़े हो और ये जो नेता हैं ये आपको ऐसे ही लड़ा के बीच में आग जला के आपको टॉर्चर कर करके गरीब के बच्चों को इसी तरह मारते जाएंगे। क्योंकि हर एक व्यक्ति वो जो बलात्कारी है कहीं ना कहीं किसी ना किसी से लीकेज होता है, किसी ना किसी तरीके से किसी नेता से ही ज्वाइन होता है और वो लोग उसी तरीके से करते जाएंगे जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे। आज हमारे देश में एक लड़की के साथ ऐसे घटना होती जा रही है और आप स्वतंत्रता दिवस मना रहे हो। एक कितनी खुशी की बात है, आप खुद जान सकते हो। और अधिकतम लोग स्वतंत्रता दिवस में स्टोरी लगाने वाले वही लोग होते हैं जो आज स्वतंत्रता दिवस में आजादी के लिए स्टोरी लगाएंगे तो कल में वही वाहियात चीज की स्टोरी लगाएंगे, ऐसे अश्लील चीजों की स्टोरी लगाएंगे जिसको देखने के बाद भारत में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बलात्कार के लिए आकर्षित
होते हैं, आकर्षण होते हैं और तब जाके बलात्कार करते हैं। सोचो भारत में हर एक व्यक्ति होता है जो जिम्मेदार होता है बलात्कारियों के लिए, क्योंकि भारत में आज ऐसे सिंगर्स आ गए हैं, ऐसी अश्लील फिल्में, ऐसी बॉलीवुड, ऐसे टॉलीवुड जो भी आ गए हैं दोस्त, ऐसे लोग आ गए हैं जो आपको आकर्षित करने के लिए मजबूर करते हैं बलात्कार करवाने के लिए, क्योंकि ऐसी अश्लील चीजों को दिखाया जाता है ताकि आप अट्रैक्शन में जाओ, ताकि आप अट्रैक्शन में जाने के बाद आप वैसे चीजों पे जाओ जो भारत में कतई नहीं होना चाहिए। देश में आप सबको पता है कि हम लोग अंग्रेजों से आजाद हो गए, बट आज फिर भी हम इन नेताओं के गुलाम बन बैठे हैं। सोचो उन पे क्या गुजरती होगी, उन भगत सिंह पे, सुभाष चंद्र बोस पे, महात्मा गांधी पे, जितने भी क्रांतिकारी हमारे देश के बड़े बड़े हुए हैं, उन पे क्या गुजरेगी जब वो जानेंगे कि देश के ऐसे नीच हालत हो चुकी है, देश में ऐसे नीच घटिया काम होते जा रहे हैं, फिर भी आप लोग उनके नाम पे आजादी मना रहे हो। क्योंकि वो लोग भी यही सोचेंगे कि अरे यार कम से कम लड़के संघर्ष करके उनको बचाओ, उनको न्याय दिला के दिखाओ, तब जाके आजादी मनेगी देश में। और आज जो कोलकाता में एक घटना हुई है, एक घटना को दबाने वाले वहां की सरकार भी थी, ममता बनर्जी जो है, क्योंकि आज जब हमारे देश के अगर प्रधानमंत्री इन चीजों पे, इन मुद्दों पे बोलते हो तो देश में एकता आती है और लोग न्याय के लिए आकर्षित होकर देश के लिए एकता के साथ लड़ते हैं उन महिलाओं के लिए जिनके साथ बलात्कार होते जा रहे हैं। क्योंकि आज हमारे देश में जितने भी नेता हैं, किसी भी पार्टी के हैं, सबके मुंह में दही जम जाती है ऐसी चीजों पे। बोलते हैं कब, जानते हो कब बोलते हैं वो लोग, जब ये चीज घटना वायरल होती है सोशल मीडिया पे, जब वो लोग जान जाते हैं इन चीजों को कि अब ये दबने वाली नहीं है, जाके अपने आप को एक अच्छे अस्तित्व को दिखाने के लिए, ऐसे दिखावेपन के लिए बोलते हैं कि हमारे देश की बेटी के साथ अन्याय हुआ है। सोचो उन लोगों को सबसे पहले बोलना चाहिए, बट वो लोग अंधे हो जाते हैं उस टाइम कि उन्हें दिखाई नहीं देता कि हमारे देश की बेटी के साथ क्या होते जा रहा है। क्योंकि आज हमारे देश में एक घटना होती है कोई, तो जब सोशल मीडिया पे वायरल होती है तब जाके लोगों को पता चलता है, तब जाके लोग प्रोटेस्ट करते हैं। उससे पहले कोई नेता नहीं बोल पाता है कि हमारे देश में एक बेटी के साथ अन्याय हुआ है। दोस्त आज की वीडियो में मैं इतना ही कहने वाला था। हाँ, लास्ट में मैं यही कहता हूं कि कोलकाता में जो रेप केस हुआ है, जो अन्याय हुआ है उस महिला के साथ, 31 वर्ष के महिला के साथ, जो आंखें निचोड़ के निकाली गई हैं, जो गर्दन की रीढ़ की हड्डियों को तोड़ दिया गया है, इस प्रकार से अन्याय नहीं होना चाहिए। वो बंदा जो वैसी हरकतों को किया है उसको बीच चौराहे पे उसी तरीके से मारो दरिंदों की तरह, ताकि उसे आभास हो कि इस एक महिला को बलात्कार करके मारना कोई मर्दानगी नहीं होती है, ना मर्दानगी है, उसको एहसास दिलाना होगा। क्योंकि उस आदमी की सुनने में आया है कि 4 शादियां हो चुकी थी और 3 महिलाएं छोड़ के जा चुकी थी। सोचो कैसे हवस का पुजारी था जिसके यहाँ से 3 महिलाएं, 3 पत्नियां खुद चली गई, वो भी जानती थी कि वो कैसी हवसी आदमी था। और मैं चाहता हूं कि वो संजय राय के साथ वैसा ही हो जैसा उसने किया। दोस्त आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।